हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबको पता चल ही गया होगा, जो जो मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, कि दीपिका कक्कर को लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ है और स्टेज 2 है। तो शोएब ने आज ब्लॉग बनाया था। उसने अपने खुद बना रहा था ब्लॉग एंड देन ही इंक्लूडेड दीपिका एज वेल। अब मुझे इसमें नहीं पढ़ना है कि कई लोग कह रहे हैं दीपिका को क्यों इंक्लूड कर लिया, दीपिका को दिखा के वो मोनेटाइज कर रहा है, पैसे कमा रहा है। ये सब दूर की बातें हैं। बेसिकली वो ये बता रहा था कि जब वो कोकिला बहन हॉस्पिटल गए थे और उनके कुछ टेस्ट हुए थे, तो टेस्ट में नंबर्स हाई आए थे, तो ये डाउट हो गया था कि कैंसर होने के हाई चांसेस है। एंड देन दे डिड पेट स्कैन में उन्हें ये पता चला कि कैंसर स्प्रेड नहीं किया है, ट्यूमर में ही है। तो कैंसर सेकेंड स्टेज कैंसर है, ये सब रिपोर्ट्स इनके पास आ गई हैं। उन्हें लग रहा था कि सर्जरी हो जाएगी और सर्जरी के बाद ये जैसे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने इन्हें एश्योर किया है कि सर्जरी से वो ट्यूमर निकाल देंगे, तो फिर वो कैंसर फ्री हो जाएगी। एंड उसके बाद वो सोच रहा था शोएब कि तब वो आपको सबको हेल्थ अपडेट दे। बट हो क्या रहा है ना कि सब लोग अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं। मैंने भी खुद कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जिसमें तो दीपिका का थंबनेल लगा लगा के पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं तो मुझे पता है वो सब फ्रॉड है, मैं उन पे जाके देखना भी नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सबा इब्राहिम का बच्चा घर आ गया है उसके वीडियोस बना रहे हैं। वो बच्चा कौन है? वो रूहान है। रूहान को जब सबा इब्राहिम ने गोदी में ले रखा था, तो वो वीडियो लगा के उसकी छोटी छोटी क्लिप्स काट काट के कहीं कहीं से दिखा रहे हैं कि भाई सबा इब्राहिम बच्चा लेके घर आ गई है। अरे भाई, कितना बेवकूफ बना रहे हो। उसमें 100+ व्यूज आ रहे हैं, 100K+ व्यूज। तो लोग देख लेते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग भूल-भाल जाते हैं कि 2 साल का हो गया, रोहान कैसा, कौन-सा वीडियो था, क्या है, उन्हें लग रहा है हाँ, सबा इब्राहिम घर आ रही है। वो बहुत सारे लोग फ़ोन पे देखते हैं, तो वैसे भी छोटा-छोटा दिखता है, तो इतना पता नहीं चलता कि क्या वेट लूज़ किया है, किसका बच्चा है, कैसे है। तो वो सब लोग सोचते हैं वही सबा का ही है। खैर, हम इस टाइम इसकी बात कर रहे हैं, शोएब और दीपिका की। तो दीपिका और शोएब ने अपने जो वीडियो में बताया कि हम लोगों ने आके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइम अभी सर्जरी नहीं हो पाई है, और जैसे बीच में उसने हेल्थ अपडेट दिया था कि हाँ भाई, सबा को बेबी हो गया, दीपिका को अभी भी कंजेशन है, तो सर्जरी नेक्स्ट वीक होगी। तो बहुत सारे लोग ना, यहाँ पे भी, उसके कमेंट्स में भी और रेडिट पे भी सब लोग लिख रहे थे कि ये सब ना बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, शेर आया। अब सब लोग ये झूठ-झूठ बोलते रहते हैं, सही में शेर आएगा तो हम भी सही सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। बात को बढ़ा-चढ़ा के कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से साइलेंस था ना, कहीं न कहीं मुझे लग रहा था, मुझे कल काफ़ी डाउट हो रहा था कि कुछ बात थोड़ी-सी ज़्यादा सीरियस है। अदरवाइज़ सबा इब्राहिम के पास वो कंटेंट आ जाए जिसका वो सालों से वेट कर रही है, और उस पॉइंट पे आ जाए जहाँ उसे पता है कि उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, वो शांति से कैसे बैठेगी? वो तो अपना एक-एक पार्ट दिखाएगी, वो शांति से बैठे, तब मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे लगा कि चलो, हो सकता है कि जैसे होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी तुम इतने ज़्यादा अ, ट्रॉमाटाइज़्ड ही हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कैसे चीज़ें हैंडल करें, और उसकी सर्जरी भी हुई है, सिज़ेरियन हुआ है। अच्छा, ये बहुत अक्लमंदी की इन्होंने, बहुत जैसे कहते हैं ना, चालूपंती की। उन्होंने बताया नहीं, सबा इब्राहिम की जो डिलीवरी हुई है उसमें बताया नहीं उन्होंने कि सिज़ेरियन हुआ है, डिलीवरी हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सिज़ेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। भई वो ऑब्वियसली सिज़ेरियन था, उसको कोई लेबर पेन थोड़ी ना था। उसकी 6:30 पे वो सुबह-सुबह गए हैं, और रात को जो सारे उन्होंने दिखाया था ना कि भाभी के लिए, भाभी की तबीयत खराब है, हम लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, सारी औरतें बैठ के वो जो नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, वो उसके लिए नहीं था, वो सबा इब्राहिम के लिए था। वहाँ पे सबा इब्राहिम की अगले दिन डिलीवरी थी, तो वो सब उसके लिए हो रहा था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पार्शियलिटी है बिटवीन अ बहू एंड अ डॉटर। मुझे तो मतलब देख के ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में ये सब हो रहा है, और स्पेशली आप सोचो दीपिका को कैसा लगता होगा, क्योंकि उसने ये सब देखा है कि पहले सारे लोग उसको चाटते थे, चाटम-चाटी, हमारी बहू नंबर 1 है। और आज जब वो स्ट्रगल कर रही है, देखो कितना, मतलब बात है कि वो भी हॉस्पिटल में है, और सबा इब्राहिम को हॉस्पिटल जाना है फॉर डिलीवरी। अगर आप ये देखो कि डिलीवरी किसी ने, मैंने ऐसे लास्ट ब्लॉग में कहा था डिलीवरी तो फिर भी नॉर्मल चीज़ है, तो किसी ने लिखा कि डिलीवरी नॉर्मल चीज़ नहीं है। माना डिलीवरी नॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन सबा इब्राहिम की माँ का वहाँ होना बहुत ज़रूरी नहीं था। अगर दीपिका को भी ज़रूरत है, तो शायद दीपिका का केस बड़ा है, शायद नहीं, 100% दीपिका का केस बड़ा है। डिलीवरी के टाइम डॉक्टर टेक केयर करेंगे, सनी वहाँ होगा, सनी की माँ वहाँ होगी, एक आध जना और कोई हो सकता है, इतना बड़ा खानदान नहीं। दीपिका के साथ कोई नहीं था, और सारा का सारा 15 औरतें ना वहाँ पे छोटे से गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक में भीड़ लगा के बैठ गई थी। वहाँ मिठाइयाँ बँट रही हैं कि भाई भाई ने मिठाई भेजी है क्योंकि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। अच्छी बात है, भाई ने भेजी है, तो कि तुम तो शर्म कर लो, तुम उसे
अपने ब्लॉग में दिखा रहे हो, वहाँ भाई इतना सफ़र कर रहा है, वो ब्लॉग्स नहीं बना रहा है, उन्होंने इतनी सब चीज़ें पॉज़ पे डाल दी हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पड़ी नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? सबा इब्राहिम तो अपनी फर्स्ट वॉक भी दिखाएगी, मैं तो बेड से उतर के ऐसे चली और गिरते-पड़ते चली और फिर सनी ने मुझे गोद में उठा के कार में बिठाया, मुझसे तो चला ही नहीं गया। वो तो सारे टेंट्रम्स दिखाएगी अपने, लेकिन नहीं दिखाया तो मुझे लगा कि शायद या तो बहुत कुछ गड़बड़ है या फिर मतलब शायद हो सकता है कि सबा इब्राहिम अभी ट्रॉमेटाइज़्ड सिचुएशन में उसे लग रहा होगा कि बच्चा हो जाएगा तो भई पता नहीं क्या पूरी पूरी रात सोएगा और पूरे दिन खेलेगा और मैं तो आराम से ब्लॉग बनाऊँगी। लेकिन अब उसे समझ आया होगा कि ऐसा नहीं होता है। खैर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दीपिका और शोएब की, तो दीपिका और शोएब ने आके यहाँ पे जिस तरीके से बताया कि अ, दीपिका को सेकंड स्टेज कैंसर डायग्नोज़ हुआ है और उसने बताया कि जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग अलग-अलग टाइप के वीडियोज़ बना रहे थे और तो उनको लगा कि अब बता देना चाहिए और दीपिका को पहले कंजेशन हो गया था तो वो दे डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क तो वो वेट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है ना कि कई लोग कह रहे हैं कि दीपिका को इन्वॉल्व कर लिया और ये पैसा कमाने का टाइम नहीं है, दीपिका को दिखा के पैसा कमा रहे हैं। तो उस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो 4-5 साल से ये व्लॉग्स ही बना रहे हैं और व्लॉग्स बना के ही पैसा कमा रहे हैं, ये और तो कोई काम कर नहीं रहे। जब ये रेगुलर स्टफ दिखाते हैं अपना कि हमने रमज़ान मनाया, केक काटे, हमने बर्थडे मना रहे हैं, हम डेला जा रहे हैं और हम लोग बर्थडे ब्रिंगिंग्स कर रहे हैं, तो फिर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना जो इनकी लाइफ में आई हैं, उसको भी तो शेयर करना बनता है ना। और इसको वो स्टोरी डाल के तो शेयर नहीं कर सकते, वो अनफ़ेयर हो जाता थोड़ा-सा। तो ये इन्होंने बैठ के डिटेल में बताया है और ये कह रहा था कि मैं दीपिका को दिखाना नहीं चाहता था अंटिल उसकी सर्जरी हो जाए। बट उन्होंने दिखाया दीपिका को भी और दीपिका वाज़ लुकिंग ऑब्वियसली वेरी सैड, अपसेट वो उसकी आँखों में बार-बार आँसू भी आ रहे थे और देयर वर कपल ऑफ कट्स व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो और वो ऑब्वियस है मतलब कोई भी ये खुल के आराम से कंफर्टेबली बात नहीं कर सकता, वो रोएगा और आँखों में आँसू आएँगे और आप देख सकते हो दीपिका की आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, वो सब आते हैं जब बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा रो चुका हो। और अब आप ये देखो कि दीपिका के लिए बिकॉज़ शी इज़ अ मॉम कितना मुश्किल होगा। और रूहान तो चलो छोटा बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं आएगी ये सब बातें, बट दीपिका के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ एंड सोचो दीपिका की मॉम के लिए कितना टफ होगा बिकॉज़ शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, शी हैज़ गॉन थ्रू हर सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी हैड टू डील विद कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट दीपिका हैड गॉन थ्रू एंड नाउ शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ रूहान एज़ वेल एज़ दीपिका। वो भी दीपिका जब इतनी बड़ी बीमारी से निकल रही होगी। और जैसे मैंने कहा कि इन्होंने मोनेटाइज़ किया है व्हिच इज़ ओके क्योंकि मोनेटाइज़ जो करा है ना इन्होंने इसमें इस ट्रीटमेंट में पैसे की ज़रूरत होएगी। और कैंसर इज़ नॉट जस्ट दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कि जहाँ पे तुम एक सर्जरी करा लो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक फ्लू कि 2-4 दिन में तुमने दवाई खाई ठीक हो जाएगा या एक अपेंडिक्स सर्जरी है, सर्जरी कराई और ठीक हो जाएगा। इसमें रिलैप्स का भी डर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में तुम्हें टेस्ट कराने पड़ते हैं रेगुलरली और एक फेयर जैसे मैंने कहा कि हमेशा बना ही रहता है। तो दे नीड मनी फॉर इट। तो इसमें अगर वो अपना ब्लॉग बना के पैसा कमा रहे हैं तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। और हाँ, रेडिट पे ना 1-2 लोग ऐसे थे जो अपने आप को कह रहे थे हम तो डॉक्टर हैं, हम रेडियोलॉजिस्ट हैं और दीपिका को ये लिवर में ऐसे सिस्ट वगैरह या जो भी है ट्यूमर टाइप चीज़ पहले भी डायग्नोज़ हुई थी और शी वाज़ ट्राइंग फॉर अनदर बेबी थ्रू आईवीएफ इसलिए अब वो इस चीज़ को हाइप कर रहे हैं। इतना बढ़ा-चढ़ा के उसने इस तरीके से क्लेम किया था कि जैसे that person knows Deepika really well and he knows all the inside story। तो ऐसे लोगों ने उस पे ट्रस्ट भी कर लिया। उन्होंने लगा ये तो बिनाइन कुछ है जो मलिग्नेंट नहीं होता है, नॉन कैंसरस होता है, ऐसा कुछ है और इसकी तो बहुत कॉमन सी सर्जरी होती है और ये लोग इसको बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहे हैं ताकि इनको व्यूज़ ज़्यादा मिले। तो होता क्या है ना सब लोग ट्रस्ट कर लेते हैं इस टाइप की बातों पे, तो बाकी लोगों को भी लगा, तो उन्हें लगा सब कुछ फेक है, ये फेक ही कर रहे हैं। लेकिन इतना लंबा-लंबा पॉज़ करना, स्पेशली सबा इब्राहिम का, दीपिका और शोएब ने लंबे-लंबे ब्रेक्स लिए हैं अपने ब्लॉगिंग करियर से, बट सबा इब्राहिम कभी नहीं लेती और आज भी उसके मन में पूरी चुल मची हुई होगी। आज भी वो दीपिका और शोएब की लाइफ में कुछ भी हो रहा हो ना, उसके मन में चुल मची होगी कि मैं अपना इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा मोमेंट कैसे वेस्ट कर दूँ किसी ना किसी तरह मैं अपना ब्लॉग डाल दूँ और हो सकता है कल तक उसका ब्लॉग आ जाए फिर से वही सबा सनी बैठ के आँखों में आँसू भर के काले कपड़ा दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाए वो कि हमें तो बहुत दुःख हुआ, भाभी को ये हुआ वो। उसे ये नहीं पता भाभी की लाइफ में सबसे बड़ा जो टॉक्सिन है ना वो यही है, यही औरत है। उससे पहले इन लोगों की लाइफ ठीक ही चल रही थी और जो माताजी को सपोर्ट मिला है ना
जैसे होता है ना एक गलत चीज़ करने का सपोर्ट, वो भी सबा इब्राहिम की वजह से ही मिला है। अब आप लोग कहोगे मैं सबा इब्राहिम के पीछे पड़ी हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं ना उनको उसको इतने सालों से, इसलिए हमें पता है इन एंड आउट। और अब मुझे तो ये लगता है कि शोएब इब्राहिम को ना अगर सच में अपनी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी वाइफ से प्यार है उसे और उसको अपने बच्चे से प्यार है, ऑब्वियसली होगा ही। तो अब दीपिका कक्कर को यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना चाहिए, कहीं और अपना शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सबा इब्राहिम मूव नहीं होगी। माताजी और सबा इब्राहिम मिलके और उनकी दोनों तीनों खालाएँ मिलके पूरे दिन यही सब करते हैं। और ऑब्वियसली ये सब ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। अगर तुम अपने घर में सुकून से नहीं रह पा रहे हो और तुम्हारे आस-पास तुम्हारे जो इतने क्लोज़ रिलेटिव हैं, जो तुम्हारे सर पे बैठे हुए हैं और तुम्हारी लाइफ़ में इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं, तो वो तुम्हारी लाइफ़ को खराब ही करते हैं। और ये इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है ना लाइफ़ में, तो बॉडी इम्पैक्ट हो जाती है। तो इसका बेस्ट यही है कि तुम नेगेटिविटी से दूर जा सकते हो तो चले जाओ। क्योंकि तुम जैसे हो ना, दूसरों को तो दूर कैसे करोगे? वो तो जाने नहीं वाले, तो तुम ही जा सकते हो। अपनी अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है तो तुम ही मूव कर सकते हो। और वैसे भी दीपिका और शोएब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और दे हैव ऑल द मनी एंड दे हैव रिसोर्सेज़, दे कैन ईज़िली मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बंदी तो भई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और जिस तरीके से वो बैठी थी, भाई की भाभी की ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो भाई-भाभी क्या इसने दिखा-दिखा के जो चैनल खड़ा किया है, शुरुआत में सारे टाइम भाभी, 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 भाभी। अब मैं देखना चाहती हूँ, अब तो चलो इसका बच्चा भी हो गया, अब तो कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि भई प्रेग्नेंट है, जा नहीं सकती, हिल नहीं सकती। 2-4 हफ्ते में तो बिल्कुल, ये 2 हफ्ते में क्या मतलब 1 हफ्ता तो हो ही चुका है, 1-2 हफ्ते में तो ये बिल्कुल आराम से चलने-फिरने लायक हो जाएगी। अगर इनके रिलिजन में वो 40 डेज़ वाला सिस्टम नहीं है, जैसे हिंदूज़ में होता है कि 40 डेज़ तक तुम अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलते, अनलेस बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर विज़िट्स वगैरह हैं, नहीं तो नहीं जाते। अगर ऐसा नहीं है तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ़ एक सर्जरी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल सर्जरी कि एक सर्जरी हुई, 1-2 दिन का हॉस्पिटल स्टे है, घर आओ एंड नॉर्मल। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट और बहुत सारे टेस्ट वगैरह होंगे, जैसे मैं कह रही हूँ। तो माताजी का सपोर्ट देखना है मुझे। माताजी बड़े-बड़े क्लेम करती थी ना, मेरी बहू नंबर 1 है। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया कि जो नयनदीप का इंटरव्यू आया था, जिसमें नयनदीप के साथ जना मैडम ने इंटरव्यू दिया था पिंक सूट में, तो उसके इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप उस पे पॉडकास्ट बनाएँ, एंड आई रियली वांटेड टू मेक वन पॉडकास्ट आउट ऑफ इट, बट थिंग इज़ उस पे उस टाइम ना इन लोगों का रमज़ान वगैरह का टाइम चल रहा था शायद, और इनके बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर वो चीज़ पुरानी हो गई। तो उस पे एक चीज़ मुझे हमेशा दिमाग में रह गई कि दीपिका ने बोला था कि जब मैं डिवोर्स के थ्रू जा रही थी, लाइक कोर्ट हियरिंग्स होती है ना डिवोर्स से पहले, जब फाइनल अप्रूवल होता है डिवोर्स का, तो कोर्ट हियरिंग्स होती है, तो कोर्ट हियरिंग्स में मेरी अम्मी जाती थी, अम्मी मीन शोएब की मॉम, एंड आई वाज लाइक रियली, तभी भी तुम्हें समझ नहीं आया। अब आप सोचो, एक यंग लड़का है, 25-26 साल का, बेयरली मुझे लगता है उस टाइम कितने 30 साल का होगा, या चलो जितना भी, एक अनमैरिड लड़का है, उनका इकलौता बेटा, और वो एक मैरिड लड़की के साथ उसका अफेयर है, और वो भी डिफरेंट रिलीजन की है, और तुम इतने कट्टर हो, तुम एकदम तुम सेक्युलर टाइप माइंडसेट के नहीं हो, तुम बहुत ही कट्टर एक रिग्रेसिव माइंडसेट के हो, जहाँ पे तुम्हें हर चीज अपने धर्म के हिसाब से दिखानी होती है, करनी होती है, और तुम उस वो भी इंटर रिलीजन लड़की के लिए, जो उम्र में भी बड़ी है उससे 1-2 साल, एटलीस्ट 1-2 साल बड़ी है, और उसके कोर्ट हियरिंग्स में मतलब तुम जा रहे हो कि हाँ भाई इस लड़की का तलाक हो जाए तो हम सपोर्ट करेंगे, हम तलाक करवा देते हैं इसका, हम जाएंगे सपोर्ट करने, और तुम उस लड़के को नहीं रोक रहे हो कि भाई तुम दोनों अलग-अलग रहो, और मतलब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते। वो नहीं कर रही है, बल्कि जा रही है, वो चाह रही है कि हाँ भैया इसका डिवोर्स हो जाए ताकि ये हमें और हमारे बेटे को पाले, हमारी लाइफ़स्टाइल ठीक कर दे, क्योंकि दैट टाइम दीपिका वाज़ और मेन टीवी एक्ट्रेस और अच्छा खासा कमाती थी, अच्छा खासा नाम था इसका इंडस्ट्री में। शोएब वाज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, शोएब को जो जॉब वॉब था, मतलब जो इसका टीवी सीरियल में काम था, वो छूट चुका था, और दीपिका वाज़ लाइक वेरी पॉपुलर बैक देन। जिस मोमेंट पे इसके कोर्ट हियरिंग्स वगैरह चल रहे होंगे, तो वहाँ अम्मी जी जा रही हैं। अम्मी जी का क्या काम है वहाँ पे? कौन जाता है ऐसे बताओ? जब तक पर्सनल लालच ना हो तुम्हारा। अम्मी जी को समझ आ गया होगा ये लड़की है और मेरे बेटे के प्यार में पागल है, हम इसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे, हमारी सारी सबकी लाइफ ना इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये दीपिका, दीपिका करते रहे।
अदरवाइज़ कोई भी लड़के की माँ नहीं करेगी, वो लड़के को ही समझाएगी कि भैया तुम हट जाओ, इस रिश्ते से दूर हट जाओ, नहीं करो, इस नहीं चक्करों में पड़ो। और अगर लड़का चाहेगा भी ना, तो मोस्टली माएँ नहीं जाएँगी, वो कहेंगी भैया तुम अपने लेवल पे कर लो, हम तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप बता देना अगर मैं गलत हूँ तो। तो अब उस टाइम तो अम्मी जी को इतना प्यार था, भई हाँ, हमें तो यही लड़की दुनिया में सबसे अच्छी लग रही है अपने बेटे के लिए। अब हम जाएँगे सपोर्ट करने, उसका तलाक हो जाएगा तो अच्छा है और हमारी लाइफ़ इम्प्रूव हो जाएगी। आज वही अम्मी यहाँ पे दीपिका को कोई सपोर्ट नहीं कर रही। तो वही मैं कह रही थी कि दीपिका के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उसने तो इनके रंग बदलते हुए देखे हैं। अगर जैसे मैंने पता नहीं, मेरा ना एक कुछ वीडियो पार्ट कट हो गया जब मैं बोल रही थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग बटन शायद प्रेस नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता कि वो आप बोल चुकी हूँ या नहीं बोल चुकी हूँ। अगर मैं बोल चुकी हूँ तो सॉरी, दोबारा सुन लो। देखिए मैं ये कहना चाह रही थी कि दीपिका ने देखा होगा कि ऐसे रंग बदलते हैं। अगर दीपिका ने रंग बदलते हुए नहीं देखा होता, अगर उसकी अम्मी ने सोचा होता कि हाँ भाई ठीक है, शी वाज़ मैडली इन लव विद हिम और दे वर लव विद ईच अदर, तो ठीक है, शादी कर लो, शादी करके रहो एंड वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, तुम उसकी वाइफ हो, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि चाटम-चाटी हमारी प्यारी बहू, नंबर 1 बहू, ये बहू, वो बहू, वो सब नहीं करती। तो दीपिका को लगता है हाँ, ठीक है, चलो पहले भी कोई इन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे नहीं दी और इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया हैपीली, ठीक है, और मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट नहीं, उसने इतना ज़्यादा वेरिएशन देखा है ना कि एक्सट्रीम एंड्स देख लिए। और वो भी इतने शॉर्ट विंडो में, 3-4 साल की विंडो में। अगर इसके 3 साल पुराने व्लॉग देख लो ना, तभी भी माताजी तो ऐसे उस पे निछावर रहती थी, प्यार लुटाती थी और सबा इब्राहिम इसके आगे-पीछे भाभी, 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 भाभी ये कर लें, भाभी वहाँ चल लें, भाभी वो। और जैसे ही ये सबा इब्राहिम की शादी हुई है, वो अपना घर जमाई लेके आई है, सनी ने ऐसा पंप मारा है कि हम तो इंडिपेंडेंट है, तू इससे क्यों डरती है, तू इनसे क्यों सूझती है, पूछती है। और उसकी तो अलग ही रे गाड़ी चल पड़ी है। तो बस अब कॉम्पिटिशन ही अलग लेवल का हो गया। माताजी ने छोड़ दिया कि भैया सबा इब्राहिम दिलाएगी मुझे सूट साड़ी, जो भी साड़ी तो पहनती नहीं माताजी, सूट दिलाएँगे, मुझे खाना खिलाएँगे, अब तो खुशामदीद भी बन गया। तो सबने नेग्लेक्ट कर दिया, सबने, सब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, अब किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा चाटम-चाटी नहीं हो रही है दीपिका की। तो दीपिका को तो लगेगा ही ना कि इतना कितना रंग बदल लिया इन्होंने। और एक होता है रंग बदलना, एक होता है कि चलो तुम एक टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और अब नहीं दे रहे हो इतनी। और दूसरी चीज़ होती है जो सबा इब्राहिम ने की है। हर वक़्त भाभी को कमियाँ निकालना, उनके बारे में कुछ टॉन्ट मारना, उनकी जो जैसे शादी के कपड़े, पता नहीं कितने कमेंट्स आज भी आते हैं कि दीपिका ने सबा की शादी के कपड़े ख़राब कर दिए। भाई मैंने कितने व्लॉग्स बना दिए, मैंने कितने पॉडकास्ट बना दिए हैं इस चीज़ को दिखा-दिखा के कि दीपिका ने सबा की शादी के कपड़े ख़राब नहीं किए थे। अगर सबा पहनती तो पता नहीं क्या वो जादूगर जुलूस निकाल के अपनी शादी करती कि वो हमेशा ना उसके इतिहास के पन्नों पे छप जाता कि ऐसी लड़की की शादी हुई है। तो दीपिका ने उसके लेवल से तो बहुत अच्छे ही बना दिए। में जैसी शादियाँ होती हैं, मोदा में जैसी दुल्हनें तैयार होती हैं, वैसी दुल्हन से तो अच्छी ही लग रही थी। अब वो बात और है कि वो दीपिका पादुकोण और कियारा आडवाणी जैसी नहीं लग रही थी, ऑब्वियसली ना तो उसकी शक्ल है, ना फिगर है और ना वो उन्होंने इस लेवल का पैसा खर्च किया था। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत हाई लेवल के डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं, मल्टीपल टाइप के कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं उन्हें और ट्रायल्स दी जाती हैं, तब जाके फाइनल एकदम कट टू कट उनकी बॉडी के हिसाब से, फिटिंग के हिसाब से कपड़े बनते हैं। या सबा इब्राहिम को हेड टू टो कवर्ड रहना था और बजट भी लिमिटेड था क्योंकि सबा इब्राहिम ने एक पैसा खर्च नहीं करना था, तो दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम भी तो लिमिटेड ही करेंगे ना, उन्हें थोड़ी ना पता था कि यूट्यूब से शादी के टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो वो भाई-भाभी एक बजट के हिसाब से ही करेंगे ना अपनी बहन की शादी। अब पूरा बैंकरप्ट होके तो करेंगे नहीं, कोई भी नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। इतना शादी पे किसी को भी, पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। माना इंडिया में रिवाज होता है कि शादियों में ना लोग बेचारे लोन ले लेते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं शादियों में कि मतलब वो एक रात की बात है कि एक बड़ी पार्टी या 2-3 पार्टीज़ कर देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा वेस्टेज हो जाता है, कई बार तो लोगों के पास पैसा होता भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सरप्लस है तो ठीक है, लेकिन नहीं है इतना ज़्यादा, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शादियों पे इतना पैसा लगाने की। बल्कि इससे अच्छा कुछ लड़का-लड़की को कुछ एक कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो, तो प्रॉपर्टी दे दो या कुछ ऐसी चीज़ दे दो जो मतलब जिसकी वैल्यू हो, रादर दैन आप बड़ी-बड़ी 4-5 हल्दी, मेहंदी, गीत, संगीत और ये सब शादियों में मतलब बुला-बुला के पब्लिक को और बुला-बुला के बड़े-बड़े वेन्यू और कपड़े-वपड़ों पे खर्च करके वेस्ट करो। तो एनीवेज़, तो दीपिका ने जो उसकी शादी के कपड़े खराब नहीं किए थे, वो बात और है
कि इसको खुद को अकल नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक ने कमेंट लिखना शुरू किया तो इसको लगा हाँ, सही में मैं तो भैया बहुत बड़ी हूर की परी थी, मेरी तो शादी के कपड़े खराब हो गए, मेरी तो शादी बहुत अच्छी नहीं हुई। और फिर उसने जानबूझ के जाके 1 महीने बाद ही अपना डिज़ाइनर वियर किसी डिज़ाइनर के साथ जाके उसने कोलैब किया था जिसमें वो दुल्हन बनी थी। तो भाई तुम ये डिज़ाइनर पहले भी एग्ज़िस्ट करते थे, तुम एक्सप्लोर कर लेती, किसी ने रोका थोड़ी ना था। उसके साथ डील कर लेती, कोलैब कर लेती या उसके साथ उसके कपड़े खरीद लेती। 2-3 लाख के 4 लाख के कपड़े आते, 5-10 के आते, तुम तो उस टाइम बहुत ब्लॉग पे पैसा कमा रहे थे। तो ये कहना ना बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि दीपिका कक्कड़ ने उसकी शादी के कपड़े खराब किए थे। दीपिका कक्कड़ ने उसकी शादी अरेंज की थी, जैसे भी की थी, क्योंकि शोएब इब्राहिम वाज़ डूइंग अजूनी दैट टाइम और वो तो लास्ट में ढोल बजा के वो पहुँचा था, उसके पास तो टाइम ही नहीं था। और दीपिका की माँ के बस का तो कुछ भी नहीं है, पिताजी बीमार थे, बाकी खालाएँ-वालाएँ तो क्या ही करेंगी और सनी के पेरेंट्स तो वैसे भी पता नहीं खुश थे, नहीं थे, तो वो कुछ करने नहीं वाले थे। ये तो सुनने में आया कि सनी को ही सभा ने कुछ 13-15 लाख कुछ दिए थे, 17 लाख जितने भी दिए थे शादी के लिए। तो शादी में अगर दीपिका कक्कड़ इन्वॉल्व नहीं होती, तो शादी तो फिर पता नहीं कैसी होती इसकी। तो वो जाके उसने 3-4 फंक्शन तो करवा दिए, कपड़े-वपड़े अच्छे जैसे उसके हिसाब से जो आज पहनती है या जो फंक्शन्स में पहनती है, आप सबने देखा होगा, उससे तो अच्छे ही थे वो। तो ये कहना कि बार-बार कि दीपिका ने कपड़े खराब किए, बिल्कुल बेकार का लॉजिक है और इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, 27-28 साल में मेरे को लगता है 30 साल में उसकी शादी हुई होगी, 32 साल में लोग तो कहते हैं 32 साल की थी वो। तो 32 साल में शादी हुई है तो इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जो तुम्हें पसंद है वो पहन लो। ख़ैर, वापस से इसी टॉपिक पे आते हैं कि दीपिका ने जो भी किया इस फैमिली के लिए बहुत किया है, बहुत किया है। किसी भी लड़की को मुझे लगता है इतना करना चाहिए ही नहीं, इतनी ज़रूरत है ही नहीं। अगर सामने से कोई फैमिली तुम्हें रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है, उतना प्यार और इज़्ज़त नहीं दे रही है ना, किसी भी लड़की को अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करके, अपनी लिमिट्स क्रॉस करके ना, किसी के लिए इतना ज़्यादा करना नहीं चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ। और कोई भी रिलेशन होता है ना, टू वे रिलेशन होता है। उसमें सामने वाला तुम्हें कितना प्यार और इज़्ज़त दे रहा है, उसी के हिसाब से तुम भी सामने वाले को उतना ही प्यार और इज़्ज़त दो। ये नहीं कि सामने वाला जूते मार रहा है और तुम लगे पड़े हो बस। डोंट बी अ गिवर। और ये दीपिका को अभी देखो कितने भी फंक्शंस होते हैं, तभी भी बुलाती है, पूरा मंडली आ जाती है तैयार होके सोफ़े पे बैठ के केक-वेक खा के चली जाती है। आप बताओ कितनी बार सबा इब्राहिम ने अपने घर में खुद से खाना बना के इन लोगों को बुलाया है? नहीं, हर बार भाई साहब और भाभी जी ही करते रहेंगे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल कि जो बंदा तुम्हारे लिए इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, तुम्हें उसको घर में बार-बार बुला के उसको गिफ्ट भी देने हैं, तुम्हें उसको बार-बार बुला के उसको खाना भी खिलाना है, उसको हर इवेंट पे बुलाना है, नहीं तो उसका मुँह सूज जाएगा और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ से दूर हटने के लिए दीपिका और शोएब को घर मूव कर लेना चाहिए। अब रोहान भी बड़ा हो रहा है, तो उसको भी एक अच्छा स्कूल मिलेगा जहाँ पे भी ये जाएँगे और इसका सॉल्यूशन और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेगी ना वापस ठीक होके भी आएगी। मुझे नहीं लगता सबा इब्राहिम छोड़ेगी। और अब देखो दीपिका एक टीवी एक्ट्रेस है, बड़ी एक्ट्रेस है, ये न्यूज़ फैलेगी जैसे मैंने कहा कि इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स ये फैल जाएगी न्यूज़ और सबा को शायद ये लगेगा ओहो! अब तो भाभी जी और पॉपुलर हो गई है। भाभी जी को सब लोग देखना चाहते हैं, मैं पहुँच जाती हूँ अपना कैमरा उठा के भाभी जी की शक्ल दिखाने। जैसे ये करती थी ना शुरुआत भी इसने यही की थी। कि भाभी जी को दिखा के ही तो बढ़ाया था चैनल। तो अब भाभी जी और इनफैक्ट शोएब को भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि ही शुड नॉट लेट सबा शूट दीपिका एवर कि दीपिका को वल्नरेबल कंडीशन में दिखा-दिखा के अपना चैनल फिर से दिखाए कि भई भाभी जी तो ब्लॉग बना नहीं पा रही हैं। भाई साहब तो हफ्ते में 1 बनाते हैं, मैं भाभी जी के हाल-चाल पूछने चली जाती हूँ। 2 से शॉट पापा को दिखाऊँगी, 4 शॉट भाभी जी को दिखाऊँगी और बस मेरे को व्यूज़ मिल जाएँगे। तो अभी इन्हें स्टैंड ले लेना चाहिए कि नेगेटिविटी को घर से दूर रखो और माताजी को भी एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दें भाई साहब जी कि भैया देख लो बहू ज़्यादा चाहिए तुम्हें इम्पोर्टेंट है या नहीं है और माताजी को भी अपना एक दिमाग ना खोल के रखना चाहिए कि सबा इब्राहिम तो बुढ़ापे में माताजी को बिल्कुल सँभालने नहीं वाली, ये तो मान लो। सबा इब्राहिम माताजी का तभी तक सूट और खाना खिला रही है जब तक उसे फ़ायदा हो रहा है। जो इंसान मतलब मैं सोचती हूँ जो इंसान अपना खून के रिश्तों का नहीं हो सकता, वो क्या किसी का होएगा? जो सगे भाई के साथ ऐसा करे क्योंकि भाई के साथ भाभी अगर शादी करके आई है, तो भाई का घर, भाभी का घर एक ही तो है। तो जो इतनी नेगेटिविटी अपने भाई से भी करती है और रूहान से करती है इतनी जेलसी, वो क्या ही मतलब इनकी हेल्प करेगी। बल्कि ऐसे में तो इतने नेगेटिव इंसान को ना दूर ही रखना चाहिए। और जैसे ये ना दीपिका कक्कर को अभी ना थोड़ा-सा अपने
आपको काम डाउन रखना चाहिए और जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, चाहे उसके ब्लॉग्स पे आते हों, चाहे रेडिट पे आते हों, चाहे इंस्टा पे आते हों, उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। या तो वो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें, क्योंकि पब्लिक है, कुछ भी लिखेगी। दे आर फेसलेस पीपल। और जितने भी मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, कुछ भी दिखाते हैं, वो कुछ भी दिखाएँगे थंबनेल, बिकॉज़ दे वांट टू मेक मनी अल्टीमेटली। तो वो उल्टे-सीधे थंबनेल दिखाएँगे, उल्टे-सीधे टाइटल्स लगाएँगे, तो इससे मतलब और डिप्रेसिंग हो सकता है। तो शी हैज़ टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आई रियली विश कि दीपिका की रिकवरी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। जो भी है इसका ट्यूमर वगैरह का मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए और बहुत फास्ट रिकवरी हो और अच्छे से इसकी लॉन्ग लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो और ये चीज़ वापस रिलैप्स कभी ना हो इसकी लाइफ में। और देखो सबके लिए मैं बता रही हूँ इन इसकी शोएब के लिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट इम्पैक्टेड तो दीपिका होगी, शोएब, इसकी दीपिका की मम्मी और रूहान। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इनकी फैमिली में कोई ज़्यादा इम्पैक्टेड है। और माताजी और अंकल जी को तो मतलब मुझे लगता ही नहीं कि अंकल जी को तो टीवी देखने के अलावा कोई फुर्सत भी मिलती है। अंकल जी का तो सेट है भैया, टीवी लगा दो, एसी लगा दो और अपना भैया आराम से लेटे रहेंगे, टीवी देखेंगे, अपना रूटीन है, खाया-पिया, वॉक करिए और आगे सो गए। माताजी को भैया माताजी अलग ही दुनिया में जी रही है। बेटी खाला कल आई, सलाम, नमस्ते, सबीना भाभी मुबारक हो। लग रहा था आप लोगों को किसी की भी शक्ल से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ पता थी कई दिन से कि ये कैंसर है। ये जब कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए थे, उस टाइम इन्हें पता चल गया था कि है और उसके बाद सबा की डिलीवरी हुई है। लेकिन ये हॉस्पिटल में जो मेला लगा हुआ था ना, उस टाइम सबको पता था, लेकिन किसी के चेहरे पे ऐसा लग रहा था आपको कि हाँ, भई कुछ दुःख, तकलीफ या डिप्रेसिंग बात है। उन्होंने थोड़ा-सा लो प्रोफाइल रखा था अपना सेलिब्रेशन। सनी चहक रहा था। भाई सनी की तो अपनी दुनिया है, उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा दीपिका के घर में कुछ भी हो रहा हो। उसको तो मेरा बेटा हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो वो जो चाहिए था वो हो गया। सबा इब्राहिम की शक्ल उन्होंने दिखाई नहीं ज़्यादा। सबा इब्राहिम भी उसका थंबनेल देखो तो कितनी खुश दिख रही है और बच्चे का फेस उन्होंने ब्लर कर रखा है। जो लास्ट वाला लेटेस्ट व्लॉग है सबा का, उसमें वो बेड से आ रही है जब एलिवेटर से, तो सबा बहुत खुश है। ठीक है, उसको तो बच्चा ही चाहिए था, 2 साल से बच्चा, 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 बच्चा करके बैठी थी वो। बच्चा हो गया, उसको लड़का ही चाहिए था, लड़का ही चाहिए था, 100% लड़का हो गया, वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन माताजी, बेटी खाला, अब बेटी खाला दीपिका को 15 साल से जानती हैं। अगर तुम किसी को 15 साल से जानते हो, किसी के साथ मतलब सेम बिल्डिंग में रह रहे हो, इतना फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, आपको पता चले ना उसके साथ ऐसा है, तो तुम सही में डिप्रेस हो जाओगे। तुम बहुत सैड फील करोगे, स्पेशली रिलेटिव हो तुम्हारा तो, जिसने तुम्हारे लिए इतना करा है। बेटी खाला के कपड़े, इतने सारी चीज़ें दीपिका की गई हुई हैं उनके घर में और दोनों बच्चे दीपिका और शोएब ही पाल रहे थे अभी तक तो, पिछले 2-4 साल पहले तक तो। उनको दोनों बच्चों को लेके आए, अपने घर में एजुकेशन दे रहे हैं, खाना-पीना, खर्चा सारा उठा रहे हैं, जैसा भी उठा रहे हैं। तो उस लेडी को आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और वो आ रही है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, सबीना भाभी बहुत मुबारक हो। अरे तुम दीपिका का हाल-चाल पूछने चली जाओ ना। बोलो कि नहीं मैं दीपिका के पास चली जाती हूँ, ये सब लोग यहीं पे हैं, ठीक है, घर आएँगे तब मिल लेंगे। नहीं, किसी के मुँह में ज़बान नहीं है, सबके मुँह बंद करे हुए हैं कि भई कंटेंट है, सबा इब्राहिम जो बोलेगी वो चलेगा इनके घर में। तो वही लानत है बिल्कुल अगर ऐसा ही चल रहा है तो। और ऐसे में तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि शोएब को अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा वो सबा को कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि सबा तो मैरिड है, तो अब वो कितने ही कंट्रोल में आएगी। और किसी को तुम अपनी बिल्डिंग से मूव आउट तो करा ही नहीं सकते। तो मैं यही कहती हूँ बस कि आई होप शी रिकवर्स वेरी वेल एंड सब कुछ अच्छा हो और इनकी लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए। और जैसे कहते हैं कि ना कि झूठ अब ज़्यादा आगे चले नहीं। पता है मैं कई दिन से सोच रही थी कि अब मेरा ना डन हो गया है, मुझे अब सबा इब्राहिम को नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। तो मैं कई बार कहती थी चल इसका बच्चा हो जाए, 1-2 महीने और देखूँगी, इसके बाद डेफिनिटली इवन दो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर मी टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स बट आई विल डू इट। क्योंकि एक पॉइंट पे तुम्हें डिसीजन लेना पड़ता है ना, बिकॉज़ इट इज़ ब्रिंगिंग नेगेटिविटी इन मी एज़ वेल। क्योंकि इतना नेगेटिविटी देखते ना मन करता है कि ये क्या है, बकवास है, क्या क्यों देख रहे हैं हम, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था चलो और 2-3 महीने देख के फिर धीरे-धीरे मैं मूव ऑन करूँगी, लाइक वन्स इन अ वीक मैं सबा पे बनाऊँगी एंड देन धीरे-धीरे मूव ऑन कर दूँगी। अब ये देख के लगता है कि बस मैं दीपिका का थोड़ा और देखूँगी, इसकी रिकवरी वगैरह हो जाए एंड सबा इब्राहिम का तो आई एम लाइक काइंड ऑफ डन। अभी उसका ब्लॉग आएगा, 100% आएगा उसका रोने-धोने वाला और वो धीरे-धीरे अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देगी। वो उसमें पेशेंस नहीं है, उसको किसी की कोई पड़ी नहीं है, उसको किसी से कोई लेना-देना नहीं है, उसमें इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ़ पैसा चाहिए क्योंकि पैसे से उसने इज़्ज़त खरीदी है। और ये नहीं कि अभी बच्चा हुआ है, चलो भई तुम इतना क्रेव कर रहे थे बच्चे के लिए, तुम्हारे लाइक गॉड्स
ग्रेस कि तुम्हें हो गया है, सब कुछ हेल्दी है, तुम एन्जॉय करो वो मोमेंट, तुम रेस्ट करो क्योंकि एक न्यू मॉम को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। रेस्ट करो, एन्जॉय करो, फैमिली पे टाइम दो, तुम्हारे सास-ससुर आए हैं, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा बच्चा, उसको एन्जॉय करो 2-3 महीने। लेकिन नहीं, ये कैमरा उठा के फिर से एक्सप्लॉइटेशन का जहान शुरू करने वाली है और सबकी रेल लगा के रखेगी। अभी उन लोगों को थोड़ा एटलीस्ट सुकून मिल रहा होगा कि घर में शांति है, वैसे शांति कि मतलब कैमरे उठा-उठा के नहीं घूम रहे लोग। तो अभी कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि सबा जैसे लोगों को ना आप देखना छोड़ दो क्योंकि दे आर गोइंग टू ब्रिंग अननेसेसरी नेगेटिविटी इन योर लाइफ। मैंने देखा है रेडिट पे कुछ लोग इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना कि कई बार मुझे लगता है कि मैं तो चलो व्लॉग्स बनाती हूँ, पॉडकास्ट बनाती हूँ और लेकिन ये भी कह सकती हूँ कि मैं तो चलो आई एम मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट। अब मैं ये बता दूँ ना कितना मैं मनी बना रही हूँ, तो यू विल बी शॉक्ड। जितना यूएस में एक स्टेट होती है ना लोएस्ट, हर स्टेट का एक आवरली रेट डिफरेंट होता है। कईयों का $20 होता है, कईयों का $10 होता है, कईयों का और भी थोड़ा-सा कम होता है, $7-8 भी है शायद यहाँ लोएस्ट। तो मैं मेरा आवरली रेट जो होगा ना, जितना मैंने इनकम इस पे कमाई है, मैं ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तो मेरे 3 घंटे तो मेरे लग ही जाते होंगे एवरी डे के क्योंकि इनके व्लॉग देखो, फिर स्क्रीनशॉट्स लो, फिर वीडियो बनाओ, फिर कमेंट्स वगैरह रीड करो या रेडिट पे भी चली जाती हूँ या उनके बारे में कभी सोच रहे हो तुम चीज़ें, तो 3 घंटे एवरेज। तो मेरा तो जितना लोएस्ट आवरली रेट है ना किसी स्टेट का, और उस स्टेट में मैं नहीं रहती, मैं स्टेट में काफ़ी हाई आवरली रेट वाले स्टेट में हूँ, तो उससे भी हाफ है। तो कैन यू इमेजिन, मैं अपना लिटरली टाइम बर्न कर रही हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू कॉज़ लाइक इट इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन माय लाइफ। तो मुझे वो चाहिए ही नहीं। अब मुझे लगता है कि आई एम डन विद दैट। जो मेरा मेन पर्पज़ था वो हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे बोलना ही नहीं है क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग पैसा कमाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि आप लोग भी किसी और चीज़ पे मूव ऑन करो, कुछ कॉमेडी देखो, कुछ न्यूज़ देखो, कुछ रोस्टिंग चीज़ें देखो, कुछ रील्स देख लो। रील्स पे तो बहुत जल्दी फास्ट चीज़ें बदलती जाती है कि यू डोंट हैव टू लाइक, जैसे होता है ना कि यू विल नॉट गेट इन्वॉल्वड विद एनीबॉडी। व्लॉग्स में क्या होता है कि तुम उनकी लाइफ़्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तुम उन कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। तो व्लॉगिंग इसीलिए जो चली ना, इसीलिए हुआ है कि लोग अटैच हो गए लोगों से कि अब क्या होएगा, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं। तो वो सब छोड़ दो, रील्स देखो इससे अच्छा। मतलब आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी तुम्हें टाइम पास करना है, रील्स देखो, उसके बाद डन एंड देन यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। क्योंकि इन लोगों को देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी चीज़ें कि अब क्या होगा, उसने गलत किया, उसने सही किया, वो बहुत झूठ बोलता है, ये है, वो है। तो क्या फ़ायदा है? बाकी आप लोगों की चॉइस है भाई, आप लोगों का डिसीजन है, आप लोगों को क्या करना है। लेकिन मैं तो यही है कि अब सभा को बिल्कुल ही मैं धीरे-धीरे बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ देखना। और दीपिका वगैरह के साथ मैं थोड़ा-सा कनेक्टेड रहूँगी अंटिल उसकी रिकवरी वगैरह थोड़ी-सी हो जाए। बस बाकी आप बताना आपका क्या ओपिनियन है? कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट? कैसे लगे मेरे ओपिनियंस? और सबके अपना-अपना माइंडसेट होता है। किसी लोगों को, कई लोगों को आज भी कह रहे हैं कि इन्होंने अपना पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। भाई बनाने दो ना पैसा। बना रहे हैं ठीक है, अब उन्हें पैसे की ज़रूरत भी है, पैसा जाएगा भी। जैसे ये मतलब पैसा गलत ही जगह जा रहा है, डॉक्टर के पास ही जा रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसा रख के ये लोग कुछ बहुत फ्लरिश कर जाएँगे। तो चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।